Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 6th history chapter 6 new questions and ideas. Anang's school trip. This was the first time Anang was going on a school trip. ये first time था जब Anang school trip के साथ जा रही थी. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night. To go all the way to वाराणसी in उत्तर प्रदेश. उन्हें लेट नाइट पुणे महाराष्ट्र से ट्रेन मिली थी वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए. हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन. उनकी मदर जो कि उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आई थी. टोल द टीचर. उन्होंने टीचर से कहा डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्ध एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल. जो चिल्ड्रन हैं उन्हें आप बुद्ध के बारे में बताना और सारनाथ लेकर जाना. द स्टोरी ऑफ द बुद्ध. सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम. सिद्धार्थ जिन्हें कि गौतम नाम से जाना जाता है. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के फाउंडर थे. वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो. इनका बॉर्न 2500 ईयर्स पहले हुआ था. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल. यह ऐसा टाइम था जबकि बहुत जल्दी से जो सोसाइटी उसमें चेंज हो रहा था और जो पीपल की लाइफ थी वह काफ़ी रैपिडली चेंज हो रही थी. एज यू सॉ इन चैप्टर 5 सम किंग्स इन महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल. जैसा कि आपने चैप्टर 5 में देखा कि कुछ महाजनपद के जो किंग थे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे. न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग. नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी. एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल. और लाइफ जो थी विलेजेस की वह भी चेंज हो रही थी. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटीज़. बहुत से थिंकर्स ऐसे थे जिन्होंने कि सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे थे इसे अंडरस्टैंड करने के लिए वे ट्राई कर रहे थे. इसे समझने की वे कोशिश कर रहे थे कि सोसाइटी में क्या क्या चेंज हो रहे हैं. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. वे ये भी जानना चाहते थे कि लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या होता है. इसे वे फाइंड करना चाहते थे. द बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गण नोन एज द शाक्यगण. बुद्ध एक स्मॉल गण को बिलोंग करते थे जिसे शाक्यगण कहा जाता था. दिस वॉज वॉज अ क्षत्रिय. और जो गौतम बुद्ध थे वे एक क्षत्रिय थे. वेन ही वॉज अ यंग मैन. जब वे यंग मैन थे ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम. उन्होंने अपने होम के सभी कम्फर्ट्स को छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ नॉलेज. नॉलेज को सर्च करने के लिए जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने होम के सभी जो कंफर्ट थे उन्हें छोड़ दिया था नॉलेज को सर्च करने के लिए. ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स. वे कई ईयर्स तक मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स. वे कई अदर जो थिंकर्स होते थे उनसे मिलते थे, मीटिंग करते थे और डिस्कशन करते थे कई ईयर्स तक. ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड इट्स ओन पाथ टू रियलाइजेशन. और उन्होंने अपने खुद के जो पाथ को रियलाइजेशन से डिसाइड करने का सोचा. एंड मेडिटेट फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार. और बोध गया जो कि बिहार में पीपल ट्री के. बुद्ध बिलोंग टू स्मॉल गण नोन एज शाक्यगण. बुद्ध स्मॉल गण को बिलोंग करते थे जिसे शाक्यगण कहा जाता था. एंड वॉज अ क्षत्रिय. और वे क्षत्रिय थे. व्हेन ही वॉज अ यंग मैन. जब वे यंग मैन थे ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम. उन्होंने अपने होम के सभी कम्फर्ट को छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ नॉलेज. नॉलेज को सर्च करने के लिए. ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स. उन्होंने कई ईयर्स तक सेवरल ईयर्स तक वे कई थिंकर्स से मिले और उनसे डिस्कशन किया. ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन. उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वे खुद ही रियलाइजेशन के जो है उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ दिनों तक मेडिटेट करने के बाद, ध्यान करने के बाद जो बोध गया है बिहार में वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें एनलाइटमेंट मिला. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइज वन. उसके बाद से उन्हें बुद्ध या वाइज वन के नाम से जाने जाता था. ही देन वेंट टू सारनाथ. उसके बाद वे सारनाथ नियर वाराणसी जो कि वाराणसी के पास है वहाँ गए. वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी टीचिंग्स दी. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट. वे अपनी पूरी लाइफ तक जो फुट से ट्रैवल करके गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक से दूसरी जगह पैदल यात्रा करके गए थे. टीचिंग
till he passed away at कुशीनारा। और जो लोग उन्हें मिलते थे उन्हें टीचिंग्स अपनी देते थे और उसके बाद कुशीनारा में उनकी डेथ हो गई। द बुद्ध टॉट इज दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने देखा कि जो लाइफ है लाइफ है उसमें काफ़ी अनहैप्पीनेस है। दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव कार्विंग्स एंड डिज़ायर्स, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। विच ऑफन कुड नॉट बी फुलफिल, जो कभी पूरी नहीं होती। समटाइम्स इवन वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, कई बार हमें जो मिल जाता है उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। एंड वॉन्ट इवन मोर, और उससे भी ज़्यादा थिंग्स की नीड हम चाहते हैं। द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट ऑफ तन्हा। बुद्ध ने इसे डिस्क्राइब किया, इसे थर्स्ट तृष्णा कहा जाता है। ही टॉट दैट दिस कंस्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, कि सभी लोग इसे मॉडरेशन के द्वारा ध्यान करके इसको जो क्रेविंग है हमारी इच्छाएं लालसा उसको दूर कर सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, और उन्होंने ये बताया कि पीपल जो हैं उन्हें काइंड होना चाहिए। एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स, और अदर्स की लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल, जिनमें कि एनिमल्स भी इंक्लूड है। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आर एक्शंस वेदर गुड और बैड, उन्होंने बताया कि जो हमारे वर्क का जो हमारे एक्शंस होते हैं उनका रिजल्ट, जिसे कि कर्म कहा जाता है, गुड और बैड दोनों ही हो सकते हैं। अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, वे हमें इस लाइफ में भी इफेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट लाइफ में भी। द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, बुद्ध ऑर्डिनरी जो पीपल की लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज में उन्हें अपनी टीचिंग्स देते थे, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, जिससे कि हर कोई मैसेज को समझ सके। He also encouraged people to think for themselves rather than in simply expect what the said. Let's us see how he did this. और उसके बाद वे जो पीपल थे उनको इनकरेज करते थे। द स्टोरी ऑफ किस गौतमी की यहाँ पर स्टोरी दी गई है। हेयर इज़ ए फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्ध, यह बुद्ध की एक फेमस स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ वुमन नेम किस गौतमी, एक वुमन थी जिनका नाम किस गौतमी था। किसा गौतमी जो नेम था, हु सन हैड डाइड, और उसका जो सन था उसकी डेथ हो गई थी। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। और वे जो स्ट्रीट थी, सिटी की जो स्ट्रीट थी, वहाँ पर सभी और घूम रही थी अपने चाइल्ड को लेकर कि कोई इसकी लाइफ को फिर से ला दे। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्ध, एक काइंड मैन था जो इन्हें बुद्ध के पास लेकर गया। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। बुद्ध ने उस विमेन को कहा कि मुझे एक मस्टर्ड सीड्स हैंडफुल यानी एक हाथ भर के जो मुट्ठी भरकर मस्टर्ड सीड्स ला कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे चाइल्ड की लाइफ को फिर से ला दूंगा। किस गौतमी जो थी उन्होंने ओवर जॉयड, वे काफ़ी खुश हो गई एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस बट द बुद्ध जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, और वे जाने लगी तब बुद्ध ने उन्हें स्टॉप करके ये कहा, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डाइड, कि ये जो सीड्स हैं उसी हाउस से, उस हाउस या फैमिली से लेकर आना जहाँ कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो। किस गौतमी वैन फ्रॉम डोर टू डोर, जो वुमेन थी वे डोर टू डोर गई, बट वेर एवर शी वेंट, जहाँ भी वे जाती थी, शी फाउंड आउट सम ऑफ और द अदर, कोई ना कोई किसी का फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैड डाइड, कोई ना कोई किसी की फैमिली में कभी ना कभी किसी की डेथ हुई होगी। उन्होंने ये देखा। उपनिषद, अराउंड द टाइम दैट द बुद्ध वॉज preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult question। जब बुद्ध अपनी जो टीचिंग्स दे रहे थे, अदर थिंकर्स भी कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड कर रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ एंड लाइफ आफ्टर डेथ, और कुछ ऐसे थे जो कि डेथ के बाद क्या लाइफ होती है इसे जानना चाहते थे। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म, और कुछ ये जानना चाहते थे कि सैक्रिफाइस को क्यों परफॉर्म करना चाहिए। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, और कुछ ऐसा मानते थे कि यूनिवर्स में कुछ ऐसा परमानेंट है जो कि डेथ के बाद भी है। दे
describe this as the Atman or the individual soul and the Brahman or universal soul. वे इसे यूनिवर्सल सोल मानते थे. दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द एटमन एंड ब्राह्मण वर वन, कि जो एटमन और ब्राह्मण है ये एक ही हैं. मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद. बहुत से इनके जो आइडियाज़ थे ये उपनिषद में रिकॉर्डेड हैं. दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. उपनिषद के लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट है. उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर. उपनिषद का लिटरली मीन होता है कि जो गुरु के पास या बैठना, गुरु के पास रहना. द वाइज बेगर, यहाँ पर एक स्टोरी बताई है. हेयर इज ए डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी. यहाँ पर एक डायलॉग बेस्ड स्टोरी है. फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद. यहाँ पर छंदोग्य उपनिषद के एक उपनिषद की मोस्ट फेमस डायलॉग बेस्ड स्टोरी दी गई है. शौनक्य, अभिप्रत्येन वर टू सेजेस. शौनक्य और अभिप्रत्येन जो थे टू सेजेस थे, ये संत थे. वो वर्शिप द यूनिवर्सल सोल, जो कि यूनिवर्सल सोल की, सभी सार्वभौमिक आत्मा जो होती है उसकी वर्शिप करते थे. वंस एज दे सैट डाउन टू ईट, जब वे खाना खाने के लिए बैठे, अ बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर सम फूड. एक बेगर आया और उन्हें फूड के लिए कहा. वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू. हम इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं दे सकते. शौनक्य ने कहा. लर्न सर whom डू यू वर्शिप. फिर बेगर ने कहा कि आप किसकी वर्शिप करते हो. तब अभिप्रत्येन ने रिप्लाई किया द यूनिवर्सल सोल. हम यूनिवर्सल सोल की वर्शिप करते हैं. इट मीन्स दैट यू नो द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड. कि इसका मीन यह है कि आप ये जानते हैं कि एंटायर वर्ल्ड में यूनिवर्सल सोल है. यस वी नो दैट, कि हाँ हम इसे जानते हैं. सेजेस नो डेट, सेजेस ने कहा. इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, कि अगर यूनिवर्सल सोल पूरे वर्ल्ड में है, इट फिल्स मी टू, यह मुझ में भी होगी. हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं कौन हूँ, मैं भी इस वर्ल्ड का ही पार्ट हूँ. बेगर ने कहा. यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, कि तुम बिल्कुल ट्रुथ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो यंग ब्राह्मण. देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड, कि आप जो सेजेस आप मुझे फूड क्यों नहीं दे रहे हो. यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल, कि आप किसी यूनिवर्सल सोल को ही फूड देने से मना कर रहे हो. द सेजेस रियलाइज द ट्रूथ ऑफ वॉट द बेगर सेड. सेजेस को रियलाइज हुआ कि बेगर क्या कहना चाहता था. एंड शेयर देयर फूड विद देम, और उन्होंने अपना फूड उनके साथ शेयर किया. एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. और टेक्स्ट में बहुत से ऐसे कन्वर्सेशन थे जो कि टीचर और स्टूडेंट्स के थे. ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स. कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जो कि सिंपल डायलॉग्स में प्रेजेंट थे.